औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं, जो कि मोहल्ला फैज़ाबाद गली नंबर 2 फैसलाबाद में ये ब्रांच सिस्टम मौजूद है। और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे जो है 250 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथक रेमेडीज़ होम्योपैथक मेडिसिन से किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं मोहम्मद रमज़ान साहब। वो हमारे साथ यहाँ शरीके गुफ्तगू मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाता जाऊँ हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। और साथ ही हमारे IHSM के ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो अब अली अब्बास साहब भी मौजूद हैं। और साथ हमारे IHSM के PRO जो हैं मोहम्मद शफीक अहमद साहब, वो भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। नाज़रीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद रमज़ान 2015 से एलोपैथी तरीका लाई में और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदक तरीका लाई में अपना इलाज वो करवा रहे थे, लेकिन उन्हें शिफाएँ नहीं मिली। जैसे जैसे मेडिसिन ले रहे थे उनकी तकालीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा था। और डॉक्टर्स ने कहा था, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बात आई थी कि इनको लीवर सिरोसिस है और जिगर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है, लिहाजा अब कोई मेडिकेशन इनकी नहीं होगी। डॉक्टर्स का कहना था, वो कह रहे थे कि जी अब आपको लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवाना होगा, उसके लिए भारी अखराजात थे। तो ये एक गरीब इंसान थे, मेहनत मजदूरी करते थे, इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इनको हमारे बारे में बताया, फिर यहाँ आए। तो नाज़रीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ इनसे भी बात करेंगे कि किन किन तकालीफ से, किन मराहल से इनको गुजरना पड़ा और कितनी तकालीफ में शिद्दत आ गई थी और कितनी उन्होंने अजियत उठाई, तकलीफ़ बर्दाश्त की। बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं नाज़रीन जीवकार आपको एक बात बताता चलूँ, अगर एक पेशेंट है, वो कह रहा है जी मेरे स्टोमक पे बर्डन है, मेरे मैदे पे बोझ आता है, यानी H pylori उसकी पॉजिटिव है, गैस्ट्रिक अल्सर उसको हो जाता है, या फिर उसके पेट में एसिडिटी और ब्लोटिंग, गैस तेज़ाबियत अफारा होने लगा है, या पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जी मेरे डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव में जो है वो जलन है, हीट निकलती है, मेरे सर की चोटी से जो है वो हीट निकलती है। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो तन बदन में जैसे आग लगी हुई है और मेरा तमाम जिस्म जो है वो जल रहा है। ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे हाथ पांव सोने लगे हैं, कभी मेरी टांगें सो जाती हैं, कभी मेरे बाजू सो जाते हैं, कभी मेरे टांगें सुन्न हो जाती हैं, इनमें खिंचाव है, दर्द है, बाजुओं में दर्द रहता है। कभी पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा दिल धड़कता है, घबराता है, डूबता है, कभी मेरे दिल की धड़कन मुझे महसूस होती है कि तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है और मेरे दिल पे भी दर्द रहने लगी है, दिल घटता, घबराता, डूबता है। फिर पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अचानक अंधेरा जो है वो छा जाता है, इस तरह की तकालीफ। फिर उसके बाद पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे हाथों में, बाजुओं में, जैसे पिंडलियों में, पाँव में मस्कुलर क्रैम्पिंग है, क्रल जिसको कहते हैं वो पढ़ते हैं, मस्कुलर क्रैम्पिंग है। ऐसे पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो फिर उसके बाद पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब मेरी तबीयत मिजाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तबीयत मेरी उदास रहने लगी है, अफसुर्दे हो जाता हूँ, गमगीन तबीयत हो जाती है, कभी रोने को जी चाहता है। तो इस तरह की तकालीफ। बाज़ दफ़ा पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि जैसे वो मौत का खौफ तारी हो जाता है उन पे। वो कहते हैं कि जी बस मौत अभी है आई तो हम तो जा रहे हैं अपने अल्लाह के पास। तो इस तरह की तकालीफ नाज़रीन जीवकार, ये कितना एक मैंने तफसील के साथ आपको बताया। अगर कोई भी पेशेंट मेल है, फीमेल है, ऐसी कंप्लेंट्स डॉक्टर के पास आके करता है
तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई भी, ये हमारी मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये रिसर्च है। और ऐसा पेशेंट जो है, जो डिजीज़, जो तकालीफ मैंने आपको बताई हैं पूरी इंसानी बॉडी की, जो पेशेंट डॉक्टर के पास आके कहता है, तो ऐसा पेशेंट दुनिया का कोई भी हकीम, दुनिया का कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर जो है वो ऐसे पेशेंट को कभी भी ज़िंदगी में रूबा सेहत नहीं कर सकेगा। सिर्फ झूठी तिफल तसल्लियाँ डॉक्टर साहब आपको तो मालूम है पेशेंट को देगा, जी आप यहाँ बैठें, ये मेडिसिन लें, वो मेडिसिन आपको लेनी होगी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी होंगी, तो आप तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पेशेंट कभी भी ज़िंदगी में, वो लोग जो हैं हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स कभी भी ऐसे पेशेंट्स को रूबा सेहत नहीं कर सकेंगे, और झूठी तिफल तसल्लियाँ दे के जो है उसकी सेहत का मज़ीद बेड़ा गर्क करेंगे। और या एक वक्त ऐसा आएगा, या पेशेंट जो है बेचारा वो चारपाई पे चला जाता है, या पेशेंट जो है वो वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। नाज़रीन जीवकार, हमारी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में ये रिसर्च जो है हम इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं। और ऐसी ही तकालीफ मोहम्मद रमज़ान साहब को थी। मोहम्मद रमज़ान साहब, ये जो मैंने आपको तमाम तकालीफ बताई हैं, आपने मुझसे जब पहली मुलाकात हमारी हुई थी तो ऐसे ही बात हुई थी। आप कहते थे जी मैदे पे मेरे बोझ आता है, यहाँ भारीपन है, कसाव आ जाता है, खाना खाया ऐसे महसूस है जैसे यहीं पड़ा हुआ है, और पेट में ब्लॉटिंग, एसिडिटी, गैस, तजाबियत, फारा का भी कहते थे आप। फिर आप कहते थे जी हाथ पाँव में जलन होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्पिंग है, कड़ल पड़ते हैं, फिर आपकी टांगें, आपके हाथ, आपके पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते थे, आपने ये भी कंप्लेन की थी। फिर उसके बाद आप अक्सर कहते थे जी मेरा डॉक्टर साहब दिल घबराता है, डूबता है, घटता है, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ, तबीयत उदास, अफसुर्दे हो जाती है, कभी गमगीन हो जाती है, कभी रोने को जी चाहता है, और कभी ऐसा ख्याल आता है कि शायद मेरा जिंदगी का आज आखिरी दिन है, ऐसे आपको महसूस होता था। फिर उसके बाद आपको ऐसे भी महसूस होता है जी कि ये जो तकालीफ ने मुझे घेर लिया है, शायद सारी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकूंगा, क्योर नहीं हो सकूंगा, ऐसा आपके ज़हन में चलता था। तो ये सारी तकालीफ, अब मोहम्मद रमज़ान साहब कितना इलाज करवाते रहे। फिर आप जिना कॉलोनी में कोई डॉक्टर बैठता है, वहाँ भी इलाज आपका जारी रहा। फिर बोले कि झुग्गी में वहाँ भी कोई डॉक्टर बैठता है, वहाँ भी आप इलाज करवाते रहे। फिर हमारा जो गुलाम अहमदाबाद में जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी आपका इलाज होता रहा। तो 2015 से 2023 तक इलाज ही जारी था, शिफाएं तो आपको नहीं मिली। मैं बहुत मजीद बीमार होया, इस तो अलावा बहुत बीमार होया, ना कोई खांदा सी ना पींदा सी, तकलीफ इन्नी सी, बहुत सारी सी। साडी गली दी कोई औरत तुहाडे कोल दवाई लै गई सी जी जी, ते उन्होंने मैनूं दस्सिया कि 2 नंबर फैजाबाद जाओ उत्थे। मैं तो इत्थों अक्सर लंघदा रहिंदा सीगा। आपको पता नहीं था? पता दवाई, हाँ जी, उन्हें कहा दवाई उत्थों लवो तुसीं। मैं हुण लगातार खा रहा दवाई, छोटी तो 2.5 महीने हो गए मैनूं दवाई खांदे नूं। मेरा जिगर भी काम करदा वा, भुख भी लगदी आ, मैदे दी तकलीफ जिहड़ी उह तों बहुत बेहतरी आई आ। नहीं तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते, डॉक्टर साहब बहुत दवावां दिंदे आ कि मेरे हाथ चिट्टे थे, रंग भी पीला, बिल्कुल खून नहीं था आपके जिस्म में, बिल्कुल आपका मुर्दनी छाई थी चेहरे पे आपके, 5.4 HB इनकी थी, और बिल्कुल अब अल्लाह का शुक्र है इनके हाथों में जो है वो खून दौड़ रहा है, और चेहरा। और ये जो पहले दिन आप हमारे पास मोहम्मद रमज़ान साहब आए थे नाज़रीन जीवकार, इनके हाथ में एक छड़ी थी और चला भी नहीं जा रहा था, और बड़ी मुश्किल से चलते थे, इनको कांपता था जिस्म, ऐसे ना हिलते थे, चक्कर आते थे, बुरे यानी हालात थे, और इनके चेहरे पे मुर्दनी छाई थी। डॉक्टर्स ने भी इलाज कर करके वो भी थक गए थे। डॉक्टर असगर रहना रहमतों च मैं रहना, डॉक्टर असगर कहना कि ड्रिपां लाओ खून दियां, ब्लड कोई दिंदा नहीं, कई बंदे नूं कहा सी ब्लड दा। रोज़ मेरी तबीयत बहुत खराब सी, जो तीसरे दिन मैं तुहाडे कोल आया वां, अल्लाह कर मैं बहुत बेहतर हो गया। अल्लाह पाक तो यानी आप वो जो ईद उल फितर गुजरी है वहाँ उस दिन आप आए थे, अभी 2.5 माह हुए हैं। 2.5 माह। तो मोहम्मद रमज़ान साहब, आप कितना ख्याल करते हैं कि आप रूबा सेहत हो गए हैं, कितने फीसद? बहुत अपने आप बहुत
70%, 80%, बहुत सेट है। 80% आपको 80% नाज़रीन जीवकार मेरी है ना तबीयत इतनी सेट, मेरे बच्चे बड़े राजी है कि तबीयत बहुत सेट हुआ। नहीं अब तो आपने कभी छड़ी नहीं पकड़ी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आते हैं जाते हैं। साइकिल तो इत्थों फैजाबाद जाने साह लेके जाना, सांस लेते थे 3-4 दफा। हाँ बिल्कुल, बैठ जाते थे, सांस फूलता था, चला नहीं जाता था, जिससे हमें कमजोरी महसूस होती थी। नाज़रीन जीवकार, मोहम्मद रमजान साहब को डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका लीवर ट्रांसप्लांटेशन होगा, आपके जिगर की प्रबंधकारी होगी, आपका जिगर जो है वो काम करना उसने बंद कर दिया, लिहाजा इसकी तब्दीली जो है वो की जाएगी। ऐसे ही है मोहम्मद रमजान साहब? तो मैं हूं अल्लाह करे बहुत बेहतर है जी। हाँ, तेजी के साथ रोबा सेहत हो रहे हैं, बहुत तेजी। हाँ जी। और मैंने तो रमजान साहब आपकी तो बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वो करवाते रहे। हाँ जी, रिपोर्टा कराई है, मेरे को हम बसैल नहीं से आ गए रिपोर्टा करवाने लिए ना कि मैं, लेकिन रिपोर्ट्स आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती रही हैं? हाँ जी होती रही। हाँ जी, तो बड़ी तबीयत खराब थी, 8 साल हो गए मैनू ना बीमार होई नू। जी जी, 8 साल मैनू तबीयत खराब ही हुई, सेट नहीं हुई। यानी आपकी बजाय इसके कि तबीयत में बेहतरी आती, दिन ब दिन जो है तबीयत नसाज ही होती गई, तकलीफ में इजाफा ही होता चला गया। आपने महसूस किया कि जो मेडिसिन मुझे दी गई हैं उन्होंने मुझे मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया मुझे? आपने ऐसे महसूस किया? महसूस किया बिल्कुल। मेरे है ना HP बिल्कुल ही खत्म, मेरी दवाइयां ना खत्म हो गई मेडिसिन के बाद 10 रात से आपका मैदा जिगर खून बनाना बंद कर दिया था। मैं एक टाइम दी 2 रोटियां, एक टाइम अद्धी रोटी खानी, कभी दोपहर ਨੂੰ एक खानी, खा ही नहीं सुनती रोटी, बहुत कम खा हुंदी सी। ਹੁਣ ਤਾਂ फिर मैं खा को घार आ जाना बहुत माशाअल्लाह हजम हो जाती है, पहले नहीं डासा होंदी जी। पहले मेरे उल्टियां आन लग जाती, रोटी खा लेनी उल्टियां उस टाइम, बहुत मंदा हाल हुंदा सीगा। ਹੁਣ ਤਾਂ अल्लाह करे मैं खा लेना रोटी, एक खा लेना, 1.5 भी खा लेना कि बेहतरी है अगे नालों। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है जी। ते माशाअल्लाह बड़े डॉक्टर ने कोई कहना HP लवाओ जी, कोई कुछ कहना, कोई कह रहे सी जी खून की बोतलें आपको ड्रिप्स लगेगी। 2015 में लगी 7 बोतलें जी खून की। हाँ जी। अच्छा, उसके बावजूद भी 7 ड्रिप जो है ब्लड की लगी है, उसके बावजूद भी आपकी HP पूरी नहीं हुई? HP नहीं पूरी जी, फेक कट गई। डॉक्टर साहब कहने के तुसी है ना अपना जिगर का कोई इलाज कराओ फिर सैट होना तुसी। हुण इन्ने वसैल नहीं है साडे कोल। वो कह रहे थे कि जिगर आपका चेंज भी होगा, तब्दील करना पड़ेगा, या कोई बंदा कोई जिगर पता नहीं कहना कोई बंदा अपना जिगर दे, एक डोनर भी चाहिए। हाँ जी, तो उसको लहदा वो डैमेज करेंगे, तो जो जिसको जिगर लगना है वो तो डैमेज ही है। अगर आप लीवर उसको चेंज भी कर देंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी उसका हो जाएगा, तो शुफाएं तो उसको नहीं मिलेंगी सारी जिंदगी, बाकी वो मेडिकेशन तो चलेगी, तो ये इलाज तो कोई नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है आपका जिगर काम करने लगा, स्टोमक काम करने लगा है, मेरे खाना खाते हैं, हजम होता है। जी जी, मैं गाँव में गया, मेरे भाई रहते उधर, वो बड़े खुश है, कहते कितों दवाई खादी, मैं इदा इदा डॉक्टर साहब वो बड़ा ख्याल रख रहे साडा, माड़े बंदे मैं बहुत ख्याल रख रहे साडा। अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है। अल्लाह पाक बहुत बड़े खुश है, कहते तेरी तो रंग ही इन्ना पीला सी, मैं इत्थे लक ते हथ रख के तोड़दा चलते थे, चला नहीं जाता था, बहुत बुरे हालात थे, और आपका जिस्म भी सुकड़ने लगा था। किसी अब तो माशाल्लाह हाँ जी ठीक हो रहा है। किसी ना मोटरसाइकिल ते बैठ जांदा सी, बहुत जिस्म तकलीफ हुंदा सीगा, जंप लगदे बड़ी तकलीफ हुंदी सी। साइकिल मैं चलाना हुण बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की। बोरा बूरे भी गत्ते का थोड़ा बहुत काम करता, काम भी शुरू कर दिया, पहले काम नहीं होता था, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, लंबे भी रहंदे, यही चल कोई अल्लाह पाक नेक बंदा घल्लूगा, वक्त इदां ना होया सी, बहुत तकलीफ सी कि काम जो करना नहीं, खाना तो हैगा ही है, बच्चों ने मंगना ही है, तो बड़ी तकलीफ होने लगा। शुक्र है मालिक का, थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, तो सेहत भी ठीक है, सेहत भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को कि इन लोगों को जो है हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स को छोड़ के, हॉस्पिटल्स को छोड़ के, तो होम्योपैथिक के डॉक्टर जहाँ जहाँ भी बैठे हैं पाकिस्तान के खित्तों में, इलाकों में, बहुत सारे एरियाज में, तो हॉस्पिटल्स में भी, अब सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है, वहाँ भी डॉक्टर जो हैं, अब तो गवर्नर हमारे जो हैं पंजाब के गवर्नर
क्या नाम है उसका, ब्लीगो रहमान साहब, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 300 डॉक्टर्स की कमी है जो हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर्स को तैनात किया नहीं किया जा रहा है, उनको तैनात किया जाए। और ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तानी कौम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर सूबों में भी जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को सरकारी हॉस्पिटल्स में तैनात किया जाए। सिर्फ एक कमरा नहीं, होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स को एक हॉस्पिटल का एक पूरा वार्ड जो है वो दिया जाए और फिर पूरा हॉस्पिटल जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के लिए कन्वर्ट किया जाए और इस इलाज को जो है आहिस्ता आहिस्ता महदूद करते करते इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि एलोपैथी तरीका इलाज में और आयुर्वेदिक तिब्बे यूनानी तरीका इलाज में किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मरीज के लिए किसी भी किस्म की किसी भी बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो बैठे हुए हैं। इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक का फिजिशियन डॉक्टर ही करेगा। और इसके साथ ही नाजरीन जीवकार मोहम्मद रमज़ान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। लीवर सिरोसिस के सैकड़ों पेशेंट जो हैं वो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में रूबा सेहत क्योर हुए हैं। उनमें से कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे IHR न्यूज़, HCD न्यूज़, होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो 12 न्यूज़, मिरर न्यूज़, IHSM न्यूज़, होम्यो 24 न्यूज़ पे पड़े हुए हैं। आप लोग लाजमी जो है हमारे चैनल्स को जो है वो ज़रूर वाच करें ताकि आपको पता चले कि मेडिकल साइंस जो है वो किसका नाम है, किसको कहा जाता है। क्या पैगाम देंगे मोहम्मद रमज़ान साहब कि पाकिस्तानी कौम के लोगों को अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा? मेरे हिसाब में तो सब हकीमा कुमन छड़ के डॉक्टर छड़ के होम्योपैथिक दवाई खान। जी जी, ये दवाई बिल्कुल बेहतर, ना नुकसान, ना कोई कौड़ी है, ना कोई गल, ना बात, और फायदा ही फायदा देती है, मरीज को ठीक कर देती है, क्योर कर देती है। जनरल दी दवाइयां तो उंगल जिड्डियां मोटियां, जनरल हॉस्पिटल की मेडिसिन खा के आप लेके मजीद बीमार हो गए। जैसे नशई में बन गया, वो चक्कर आने दे, ऐदा तुरना, वेरी सैड ना बहुत तकलीफ होनी, चक्कर आने जी बहुत मंदा हाल हुंदा सी। और मैं 2-3 महीने खादी दवाई, मैं छाड़ती, मैं को खाई नहीं हुई दवाई, मेरे जिस्म ने चली नहीं। ये जर्नल दी दवाई जब मतलब कोई भी है ना दवाई नहीं खानी चाहिए, होम्योपैथी दवाई। मोहम्मद रमज़ान साहब का कहना है कि उन्होंने ये देख ली चीज़ कि मुझे सिर्फ होम्योपैथी रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन से अल्लाह ताला ने शिफाएं दी हैं, मैं क्योर हो गया हूँ। और वो पाकिस्तानी कौम के लोगों को बता रहे हैं कि आपको किसी भी हकीम और किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी होम्योपैथिक का डॉक्टर बैठा है, इलाज कर रहा है लोगों का, उसके पास जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि तेज़ी के साथ अगर होम्योपैथिक का डॉक्टर काबिल है, उसे अपनी इल्म पे पूरा अबूर हासिल है, वो तेज़ी के साथ अपने पेशेंट्स को क्योर कर देगा। हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफीक साहब, व्हाट विल यू से अबाउट दिस पेशेंट और व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथिक रेमेडीज? क्या कहेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ हमारे सैकड़ों पेशेंट जो हैं लीवर सिरोसिस में मुब्तला थे, जिगर उनका ख़त्म हो गया था, डॉक्टर कह रहे थे डैमेज हो गया जिगर, अब इसकी तब्दीली होगी, ट्रांसप्लांटेशन होगा लीवर का। तो यहाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से तेज़ी के साथ ऐसे पेशेंट रूबा सेहत हो गए जैसे मोहम्मद रमज़ान साहब को अल्लाह ताला ने क्योर किया। क्या कहेंगे इसके बारे में कि कितनी खूबसूरती है होम्योपैथिक तरीका इलाज में और लोगों को इस तरफ आना होगा? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले तो डॉक्टर राना मोहम्मद सरोवर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज देने के लिए मुझे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के मरकज़ी दफ्तर में दावत दी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथी इज़ द रियलिटी ऑफ मेडिकल साइंस। बिल्कुल जी, क्योंकि होम्योपैथी दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। होम्योपैथी लोगों को होम्योपैथी की तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई इसका कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कोई भी इंसान होम्योपैथी का तरीका इलाज जो उनसे है ना वो बआसानी से करवा सकता है। जैसे मोहम्मद रमज़ान पेशेंट हमारे जिगर के पेशेंट और इनका स्टमक का अल्सर हो गया था, तो इसके खून बिल्कुल जी जी डॉक्टर साहब, इन्होंने लाखों रुपया इलाज पे गंवाया और 8 सालों में इनका इलाज जारी था और लाखों रुपए इनके लगे। तो ये सस्ता तरीन इलाज है, चंद ही रुपयों में, चंद हजार रुपयों में जो है इनका इलाज हुआ और आज वो तेजी के साथ क्योर हो गए रूबा सेहत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन जीवकार, ईद अल अज़हा का आज तीसरा दिन है और कल 2 जुलाई 1843 डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की
जो डेथ एनिवर्सरी है कल वो सेलिब्रेट की जाएगी। और कल जो है उन्हें ग्रेट अल्फाज में जो है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, उन्हें सलूट पेश किया जाएगा और उनको उनकी जो होम्योपैथी तरीका इलाज पे उनकी काविशें हैं जो उन्होंने बेहतरीन दुनिया का तरीका इलाज पूरी दुनिया के लोगों को दिया है उस पर हम बात करेंगे। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा और हमारे जितने भी प्रोफेसर PhD डॉक्टर्स हैं हम उन्हें दावत दी है कि कल 2 बजे वो यहाँ आएँ और गुफ्तगू का एक सेशन रखा जाए ताकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के ज़िंदगी पे थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाए। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार, अब पाकिस्तान में होम्योपैथी जो है वो एक नई कड़क बढ़क के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ, नए वलवले और जुनून के साथ, एक नई जो है वो जज्बे के साथ अब पाकिस्तान में होम्योपैथी एक नई स्ट्रेटजी, एक नई हिकमत अमली के साथ, एक नए तरीके के साथ जो है वो अब पाकिस्तान में होम्योपैथी को हम प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और 21वीं सदी जो है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी का इनकलाब उठेगा और इंशाल्लाह ताला इस पे काम होगा और पूरी दुनिया में अब होम्योपैथी तरीका इलाज का डंका बजने जा रहा है। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अपने साथी, अपने मरीज़ जो हमारे हैं मोहम्मद रमज़ान, उनके साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।